नमस्कार। कांग्रेस के बागी विधायकों को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने कहा है कि जिस तरह से स्पीकर ने उन्हें जो अयोग्य ठहराने का जो नोटिस जारी किया था उस पर फिलहाल रोक लगा दी है। लेकिन इस मामले में सबसे बड़ा सवाल खड़ा ये होता है कि हमारे संविधान में स्पीकर को क्या पावर है, क्या अदालत स्पीकर के काम में हस्तक्षेप कर सकती है। इसी विषय पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है कानून के अच्छे जानकार हैं रविंद्र कुमार। आइए से बातचीत करते हैं। सर, जो राजस्थान में जो कुछ ड्रामा चल रहा है उसको लेके क्या कहेंगे आपकी? जिस तरह से स्पीकर ने नोटिस दिया था उनको अयोग्य ठहरा दिया गया था, लेकिन हाईकोर्ट में उन्होंने अर्जी दाखिल कर दी। हाईकोर्ट ने कहा कि उनसे सुनवाई करेंगे। स्पीकर पहुंच गए आपके सुप्रीम कोर्ट में। क्या कहेंगे सर, ये स्पीकर के क्या अधिकार है हमारे संविधान में? भारत के संविधान में पहले 1985 से पहले किसी भी सदस्य को डिस्क्वालीफाइड करने का जो काम था वो अदालत द्वारा किया जा सकता था, और वो भी किसी इलेक्शन पिटीशन। जब राजीव गांधी ने 1985 में 10th शेड्यूल में ये प्रोविज़न किया कि एंटी डिफेक्शन लॉ इनेक्ट किया, और उस एंटी डिफेक्शन लॉ में ये प्रावधान किया गया कि कोई भी सदस्य अगर वह 33% होते हैं और अपनी पार्टी जिससे वो चुनकर आए अगर वो छोड़ते हैं तो वो जो है डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। उसके बाद इसको बढ़ाकर जो है 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने कर दिया कि 2/3 66% लोग अगर पार्टी छोड़ते हैं तो वो एंटी डिफेक्शन लॉ में नहीं आएंगे, अदरवाइज वो जो है एंटी डिफेक्शन लॉ में आएंगे। 2002 के बाद जो है 2007 में ये मामला फिर आया कि एंटी पार्टी एक्टिविटी क्या है, क्योंकि जो दरबदल निरोधक कानून है वो पहले उन लोगों पर लागू होता था जिनके लिए पार्टी विप जारी करती थी, और अगर वो विप का उल्लंघन करते थे और सदन में वोट देते समय पार्टी के आदेश को नहीं मानते थे तो ऐसी हालत में माना जाता था कि वो डिस्क्वालीफाइड हो गए। उसके बाद जो है 2007 में जब जनता पार्टी के 2 सांसद जो है बिहार में उन्होंने डिफेक्शन किया तो ये माना गया कि ये एंटी पार्टी एक्टिविटी है। और उसके बाद एक स्थापित परंपरा है, मैंने ये सुना था नेटवर्क का, उसके बाद और कुछ थे, उनमें लगातार ये व्यवस्था की गई है कि अगर आप एंटी पार्टी एक्टिविटी करते हैं तो उसमें अगर पार्टी को पब्लिक फोरम पे भी आप अगर उसका अपोज करते हैं या किसी विरोधी पार्टी के पब्लिक फोरम में जाकर आप जो है पार्टिसिपेट करते हैं तो दिस ऑल्सो अमाउंट टू डिफेक्शन। अब डिफेक्शन करने का जो निर्णय है वो कौन लेगा, यह निर्णय लेने का अधिकार जो है हमारे कानून में स्पीकर को है। अब ये जो 2 फैसले आए हैं ताज़ा आज, जैसे राजस्थान हाई कोर्ट का और दूसरा जो है सुप्रीम कोर्ट का कल का, ये दोनों फैसले जो है अभी तक जो स्थापित परंपरा है ये उससे उलट है। ये नहीं कह सकते कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा और जो आज हाई कोर्ट ने कहा है ये दोनों बातें, क्योंकि ये बार बार बात की जा रही है कि एंटी डिफेक्शन लॉ जब ही लागू होगा जब आप जो है वोट के टाइम जो है वीटो या पार्टी का जो विप है उसका विरोध करेंगे या उसका उल्लंघन करेंगे। लेकिन अभी तक जितने भी लोगों को डिस्क्वालीफाइड किया है एंटी पार्टी एक्टिविटी में वोट के अलावा, उसमें आप देखेंगे कि अगर आप जो है पार्टी के खिलाफ बयान भी देते हैं तब भी आप डिफेक्शन लॉ को जो है अट्रैक्ट करते हैं और तभी लोगों को उसमें डिफेक्ट किया जाता है और उनकी सदस्यता रद्द की जाती है। ये कानूनी स्थिति है। लेकिन सर, आज के माहौल में जिस तरह से राजस्थान का जो स्पीकर है विधानसभा अध्यक्ष, उन्होंने जो कहा कि आप हमारे काम में कोर्ट हस्तक्षेप कर रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, स्पीकर का कहना, क्योंकि सदन जो है अपने आप में सर्वोच्च है, सुप्रीम कोर्ट अपने आप में सर्वोच्च है, तो ये मामले जो है कई बार आए हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि सबसे पहले यूपी में एक केस आया था, उसमें जो है ये किया गया कि यूपी के विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं, स्पीकर हैं, उन्होंने एक व्यक्ति को कहा कि इसने विधानसभा की आलोचना की है तो इसको जो है पकड़ के लाया जाए। तो उस पर जो है यूपी की, उत्तर प्रदेश की जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसने उस पर रोक लगा दी थी। अल्टीमेटली ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट तक आया। तो न्यायिक पुनर्निरीक्षण जिसे हम कहते हैं कि जुडिशल उसकी अकाउंटेबिलिटी के बारे में कोर्ट कभी भी फैसला कर सकती है, लेकिन अंततः जो है इस फैसला, जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों में कहा गया है और उसमें ये कहा गया है, जैसे SR बोमई वाले केस में भी, कि विधानसभा के पटल पर ही सदस्यता और बहुमत का फैसला हो सकता है, और वो फैसला जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का फैसला था। तो आज की स्थिति में मैं कहूँगा कि स्पीकर को ही अंतिम अधिकार है कि वो किसी आदमी को डिस्क्वालीफाइड करे या ना करे। अदालत जो है उस बात को टाल सकती है, और लटकाने की जो परंपरा हमारे हिंदुस्तान में चल रही है वो चल रही है। मुझे लगता है कि एक तरह से जो है इससे जनता के मन में जो है संविधान को लेकर, कानून को लेकर, विधानसभा को लेकर, हाई कोर्ट को लेकर, सुप्रीम कोर्ट को लेकर एक भ्रम की स्थिति बन रही है, और ये भ्रम जो है सब संस्थाओं के उनकी जो प्रतिष्ठा है उसके खिलाफ है। लेकिन सर, जो राजस्थान में जो भी ड्रामा चल रहा है, जैसे सचिन पायलट गुट के जो लोग थे हाईकोर्ट में पहुंचे, जिसको लेके जो स्पीकर उन्होंने आपत्ति जताई कि हमारा मामला इसको हम सॉल्व करेंगे,
तो इस पूरे परिपेक्ष को लेकर आप क्या कहेंगे कि इसमें क्या है पूरा मामला? क्या केंद्र के उसमें दबाव में कोर्ट काम कर रही है? क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, ऐसा है, या तो जो है स्पीकर के पास ताकत रहेगी, या सुप्रीम कोर्ट को ये सिद्ध करना पड़ेगा या तय करना पड़ेगा कि एंटी डिफेक्शन लॉ जो है एक जन विरोधी कानून है और एंटी डिफेक्शन लॉ जो है खत्म कर दिया जाए। और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट आज की हालत में दल बदल निरोधक जो कानून है इसको रद्द कर देगी, इस सीमा तक जाएगी। चलिए सर, धन्यवाद। ये थे कानून के जानकार रविंद्र कुमार जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। स्पीकर ने कहा है कि आप हमारे काम यानी कानून उनके काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जो पायलट ग्रुप के लोग थे उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, उसके विरोध में जो स्पीकर थे वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र में अगर जब किसी का अधिकारों को हनन होता है तो कोर्ट को सुनना पड़ता है, यानी कोर्ट सुनती है, और यही ऐसा ही कुछ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी यही खड़ा होता है कि हमारे देश में चाहे विधानसभा अध्यक्ष हो चाहे स्पीकर हो, उनकी क्या पावर है, ये सबसे बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ सुरेश झा, न्यूज़ नेट, दिल्ली।